क्या सच में सूर्यदेव अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, या फिर यह केवल एक विश्वास है जो इंसान को टूटने से बचाता है? अगर भगवान सच में हैं, तो क्या वो हर किसी की सुनते हैं, या सिर्फ उन्हीं की जिनका विश्वास आखिरी सांस तक अडिग रहता है? आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी जिंदगी में इतना दुख सहा, इतना अपमान झेला कि एक आम इंसान कब का टूट जाता, लेकिन उसने भगवान सूर्य पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। और फिर जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि पूरा गांव ईश्वर की शक्ति के सामने झुक गया। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ा, जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी। जीवन इतना कठिन था कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के सबसे बड़े धन से भी बड़ी होती है। अटूट भक्ति। राघव और जानकी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ठंडे पानी से स्नान करते और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजती, एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम सूर्याय नमः। गांव के कुछ लोग उनका सम्मान करते, लेकिन ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते। अरे राघव, इतनी पूजा करके क्या मिला तुम्हें? भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? यह शब्द जानकी के दिल को चीर देते। वह रात में छुपकर रोती, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो हर खुशी को अधूरा बना देती थी। उसकी गोद सूनी थी। एक दिन जानकी रोते हुए बोली, क्या हमारी भक्ति में कमी है? क्या भगवान हमारी सुनते ही नहीं? राघव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके पास जवाब था, लेकिन दिल में दर्द भी था। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसी समय गांव में एक तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उन्हें देखते ही लोग झुक जाते। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, रविवार का व्रत सिर्फ व्रत नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। जो व्यक्ति 12 या 16 रविवार तक सच्चे मन से व्रत करता है, सूर्यदेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह सुनते ही राघव और जानकी की आंखों में एक नई उम्मीद जागी, जैसे अंधेरे में अचानक एक दीपक जल उठा हो। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, हम हर रविवार व्रत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला रविवार आया। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा, आसमान में उगता हुआ लाल सूर्य। राघव और जानकी नदी किनारे खड़े थे। उन्होंने जल अर्पित किया, लाल फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। राघव बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बस मेरी गोद भर दीजिए। समय बीतता गया। 1, 2, 3, 4। कई रविवार गुजर गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई संकेत नहीं मिला। धीरे धीरे जानकी का विश्वास टूटने लगा। एक रात वह फूट फूट कर रोने लगी। शायद भगवान हमारी परीक्षा नहीं ले रहे, शायद वो हमें देख ही नहीं रहे। यह सुनकर राघव का दिल भी टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर हम अब टूट गए तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, असली परीक्षा अब भी शुरू हुई है। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, उनकी जिंदगी और कठिन होती गई। घर में अनाज खत्म, पैसे खत्म, लोगों ने मदद बंद कर दी। अब तो हालत ऐसी हो गई कि कई बार उन्हें बिना खाए सोना पड़ता था। फिर भी उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा, उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। एक रात राघव सूर्य मंदिर में बैठा था, अकेला, शांत और पूरी तरह टूटा हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अगर आप हैं तो आज मुझे कोई संकेत दीजिए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मंदिर के अंदर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं, हवा रुक गई और उसे महसूस हुआ कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी है। मंदिर के अंदर फैली वह तेज रोशनी अब धीरे धीरे और प्रचंड होती जा रही थी। दीपक की लौ बिना हवा के ही ऊंची उठने लगी। घंटियां अपने आप बज रही थीं।
राघव का शरीर हल्का सा कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा विश्वास था। जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अचानक उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। राघव! यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी, जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसकी साधना भंग हुई और उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने जो दृश्य था वह किसी इंसान की कल्पना से भी परे था। मंदिर के गर्भगृह में, जहां अभी कुछ क्षण पहले सिर्फ एक साधारण दीपक जल रहा था, अब वहां से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। 7 घोड़ों का दिव्य रथ, चमकता हुआ स्वर्णिम शरीर, आंखों में अपार तेज और चारों ओर फैलती हुई ऊर्जा। स्वयं सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हो चुके थे। राघव यह दृश्य देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। सालों की भक्ति, दर्द, अपमान, इंतजार, आज सब कुछ उसके सामने साकार खड़ा था। सूर्यदेव ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मधुर स्वर में कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यह सुनते ही राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी कृपा चाहता हूं। सूर्यदेव मुस्कुराए, तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है उसे मैं भली भांति जानता हूं। यह सुनते ही राघव की आंखें फिर से भर आईं, क्योंकि वह जानता था भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। सूर्यदेव ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी जानकी के आंसू, उसकी अधूरी इच्छा, उसका दर्द, मैं सब देख रहा हूं। अब राघव खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए। मंदिर में कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति छा गई, जैसे समय भी ठहर गया हो। सूर्यदेव कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी देख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास अडिग है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी, लेकिन उसे यह नहीं पता था, यह वरदान केवल खुशी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी परीक्षा भी लेकर आने वाला है। उसी समय मंदिर के बाहर का वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई, बादल घिरने लगे, आसमान में गर्जना होने लगी, जैसे प्रकृति भी इस दिव्य घटना की साक्षी बन रही हो। सूर्यदेव ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी सूर्यदेव ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, यह वरदान तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा भी होगा। यह सुनते ही राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना किसी संकोच के सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं आपका विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। सूर्यदेव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, जैसे वे जानते हों आने वाला समय आसान नहीं होगा। अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और सूर्यदेव अदृश्य हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। राघव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे वह अभी भी उस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उठकर उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे, उनमें डर नहीं था, केवल विश्वास था। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जब वह घर पहुंचा, जानकी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जैसे ही उसने राघव के चेहरे की चमक देखी, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। राघव ने बैठकर उसे सब कुछ बताया, मंदिर में हुई दिव्य घटना,
सूर्यदेव का प्रकट होना और वह वरदान, यह सुनते ही जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, खुशी और विश्वास के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्यवाद। उस दिन के बाद उनकी भक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां वरदान होता है वहां परीक्षा भी होती है। और इस बार यह परीक्षा उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। सूर्यदेव के वरदान के बाद राघव और जानकी की जिंदगी में जैसे नई सुबह आ गई थी। उनके चेहरे पर अब वो चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। हर रविवार वो और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करते और हर दिन भगवान का धन्यवाद करते। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन जानकी को अचानक चक्कर आया। वह गिर पड़ी। राघव घबरा गया। वह दौड़कर उसके पास गया। जानकी, क्या हुआ तुम्हें? जानकी ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीमे स्वर में बोली, राघव, मुझे लगता है हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। ये सुनते ही राघव की सांस जैसे रुक गई। कुछ ही दिनों में ये बात सच साबित हो गई। जानकी गर्भवती थी। उस दिन उनके छोटे से घर में पहली बार सच्ची खुशी ने दस्तक दी। जानकी हर पल भगवान को धन्यवाद देती और राघव की आंखों में हर समय आंसू रहते। लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। पूरा गांव भी हैरान था। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग कहने लगे, देखा, सच्ची भक्ति का फल मिल ही जाता है। लेकिन कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानकी की तबीयत कमजोर होने लगी। शुरू में उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसे हर समय चक्कर आते, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। राघव की चिंता बढ़ने लगी। एक रात जानकी को अचानक तेज दर्द उठा। वह चीख पड़ी, आह हा, राघव, मुझे बचाओ। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राघव का दिल कांप गया। वह उसे लेकर गांव के वैद्य के पास भागा। वैद्य ने जांच की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, स्थिति ठीक नहीं है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वैद्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो मां और बच्चा दोनों को खतरा है। यह सुनते ही राघव के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। दुनिया जैसे रुक गई। उसने जानकी की ओर देखा। वह दर्द से तड़प रही थी। एक तरफ उसकी पत्नी, दूसरी तरफ उसका आने वाला बच्चा, और दोनों ही मौत के खतरे में थे। राघव टूट गया, पूरी तरह टूट गया। वह मंदिर की ओर भागा, नंगे पांव, आंसुओं से भरी आंखें, दिल में सिर्फ एक ही पुकार, प्रभु, आपने ही यह वरदान दिया था, अब आप ही इसे बचा सकते हैं। वह मंदिर पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। आपने कहा था यह परीक्षा होगी, लेकिन प्रभु, इतनी बड़ी परीक्षा। उसकी आवाज मंदिर में गूंज रही थी। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन जानकी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह बार बार सिर जमीन पर पटक रहा था। उसके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी हालत देखकर मंदिर में मौजूद लोग भी रोने लगे। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। न कोई प्रकाश, न कोई आवाज, न कोई संकेत, सिर्फ गहरी खामोशी। और यही खामोशी राघव के विश्वास को तोड़ने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या भगवान सच में होते हैं? ये वही राघव था जो कभी अपने विश्वास से नहीं डगमगाया, लेकिन आज उसका विश्वास टूटने की कगार पर था। उधर जानकी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी आंखों में डर था, क्या यह वरदान अब अभिशाप बन जाएगा? और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजलियां चमक रही थीं और तेज हवा पूरे गांव को हिला रही थी। राघव के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। हर किसी के चेहरे पर डर था। आज फैसला होने वाला था।
जीवन और मृत्यु के बीच। घर के अंदर जानकी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं, शरीर बिल्कुल निढाल, आंखें आधी बंद। राघव उसके पास बैठा था, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। जानकी, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। वैद्य ने धीरे से सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही राघव के अंदर कुछ टूट गया। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं। पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। वह जानकी के पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई सांस नहीं। और उसी पल जानकी की सांसें थम गईं। सब कुछ खत्म हो गया। बाहर खड़े लोग रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? राघव बिल्कुल शांत हो गया। अजीब सी खामोशी उसके अंदर भर गई। उसने धीरे से जानकी का सिर अपनी गोद में रखा और शून्य में देखने लगा। तो यही था आपका न्याय। ये वही राघव था जिसने कभी भगवान पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह धीरे धीरे उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में श्रद्धा नहीं थी, केवल गुस्सा था, दर्द था और एक टूटा हुआ विश्वास। मंदिर पहुंचकर उसने जोर से पुकारा, प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने वरदान दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, अगर यही आपकी भक्ति का फल है तो मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। यह कहते हुए उसने सूर्य देव की मूर्ति की ओर देखा और पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति क्रोध था। वह आगे बढ़ा, जैसे वह मूर्ति को गिरा देगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मंदिर के अंदर अचानक भयंकर प्रकाश फैल गया। इतनी तेज रोशनी कि कोई आंखें खोल न सके। घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। राघव ठिठक गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह समझ गया, कुछ दिव्य होने वाला है। प्रकाश के बीच से वही दिव्य स्वर गूंजा, राघव। यह आवाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु। प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। सूर्यदेव फिर से प्रकट हो चुके थे, लेकिन इस बार उनका स्वर पहले जैसा कोमल नहीं था। क्या यही तुम्हारा विश्वास था? राघव चुप हो गया। क्या एक कठिन परीक्षा ने तुम्हारी भक्ति तोड़ दी? यह शब्द उसके दिल को चीर गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं कमजोर पड़ गया। मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सका। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी अडिग रहनी चाहिए। राघव रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंदिर में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर सूर्यदेव ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारा विश्वास डगमगाया। फिर भी मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। यह सुनते ही राघव ने सिर उठा लिया। प्रभु, घर जाओ और जो तुमने खोया है उसे वापस पाओ। यह कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। राघव बिना समय गंवाए दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सच में? वह घर पहुंचा। भीड़ अभी भी वहां खड़ी थी। सबकी आंखें नम थीं। राघव अंदर गया। जानकी वहीं लेटी थी, बिल्कुल निश्चल, जैसे सब खत्म हो चुका हो। राघव धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कांपते हुए हाथ से जानकी का हाथ छुआ और तभी जानकी की उंगलियां हल्की सी हिलीं। राघव की आंखें फैल गईं। जानकी। और अगले ही पल जानकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? बाहर खड़े लोग अंदर दौड़े। मृत्यु से वापस आ गई। राघव रो पड़ा, प्रभु, आप महान हैं। और तभी जानकी के पेट में हलचल हुई। वैद्य ने तुरंत जांच की और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बच्चा सुरक्षित है। मां और बच्चा दोनों जीवित थे। पूरा गांव झुक गया। जय सूर्यदेव, जय सूर्य भगवान। राघव और जानकी रोते हुए भगवान को धन्यवाद देने लगे। लेकिन
कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस चमत्कार के पीछे एक ऐसा रहस्य था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जानकी के जीवित होने के बाद पूरा गांव जैसे किसी चमत्कार का साक्षी बन चुका था। हर कोई बस एक ही नाम जप रहा था, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। दिन बीतते गए। जानकी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी और राघव अब पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने लगा। कुछ महीनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। घर के बाहर फिर से भीड़ जमा थी, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि उत्साह था। अंदर जानकी प्रसव पीड़ा में थी, उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन इस बार हर दर्द के पीछे एक उम्मीद थी। और फिर वह क्षण आया। एक तेज प्रकाश पूरे घर में फैल गया, वातावरण अचानक शांत हो गया और अगले ही पल एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। चमत्कार, सच में चमत्कार हो गया। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर रो पड़ा। प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही राघव ने बच्चे के चेहरे की ओर देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बच्चे के माथे पर एक हल्का सा चमकता हुआ चिन्ह था, जो बिल्कुल सूर्य के समान दिख रहा था। राघव और जानकी दोनों स्तब्ध रह गए। उसी रात, जब सब सो चुके थे, घर के अंदर फिर से वही दिव्य प्रकाश फैला। राघव जाग गया और उसके सामने फिर से सूर्यदेव प्रकट हो गए। इस बार उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। राघव, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। राघव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। सूर्यदेव बोले, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरी कृपा का अंश है। यह बालक केवल तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदलेगा। यह सुनते ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु, इसका पालन पोषण सच्चाई और धर्म के मार्ग पर करना। और याद रखना, भक्ति का सबसे बड़ा नियम है कभी विश्वास मत खोना। यह कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे और उसका पुत्र बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल बीत गए। राघव का पुत्र अब बड़ा हो चुका था। वह तेजस्वी था, बुद्धिमान था और उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता से एक सवाल पूछा, पिताजी, क्या भगवान सच में हर किसी की सुनते हैं? ये वही सवाल था जो कभी राघव ने खुद से पूछा था। राघव मुस्कुराया और बोला, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन जवाब उसी को देते हैं जो आखिरी सांस तक विश्वास नहीं छोड़ता। यह सुनकर उसके पुत्र की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मैं भी भगवान को देख सकता हूँ? राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, तब भगवान खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। यह सुनकर हर व्यूअर के दिल में भी एक सवाल उठेगा, क्या मेरा विश्वास इतना मजबूत है? यह कथा हमें क्या सिखाती है? भगवान हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वो हमारी परीक्षा लेते हैं। कई बार वो हमें तोड़ते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें, और जब हम आखिरी पल तक विश्वास नहीं छोड़ते, तब चमत्कार होता है। अगर आप भी भगवान सूर्य में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में AUM सूर्याय नमः जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही चमत्कारी कथाएं आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगले रविवार एक और ऐसी कथा जो आपकी सोच बदल देगी।